Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 7.3. आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 ऑफ योर चैप्टर वेरिएशन, जो कि आपका 8 मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका चैप्टर है वेरिएशन और ये जो प्रैक्टिस सेट है 7.3, ये बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ जो हमने टाइम, वर्क एंड स्पीड लर्न किया था। एंड ऑल्सो वेरिएशन के जो टू टाइप्स देखे थे, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट में क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एंड इनवर्स में क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनवर्स वेरिएशन। इनमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन होता है। देखिए फर्स्ट वन क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है स्टूडेंट, अभी मुझे बताओ नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आ गया। ठीक है, अभी मुझे बताओ अगर इफ आई इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर, तो जो टाइम मुझे यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क जो है यहाँ पर कितने टाइम में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यस, ये कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। इफ आई इंक्रीज द वर्कर तो टाइम टेकन इट्स लेस। इफ आई इंक्रीज द टाइम, अगर मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो यहाँ पर लेस वर्कर की भी यहाँ पर जरूरत है, मतलब यहाँ पर वर्कर ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक दो वर्कर से भी मेरा काम हो सकता है। इसका मतलब ये कौन सी टाइप का हो गया, ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन का है, फर्स्ट यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन का है। तो सेकंड देखते हैं अभी। ठीक है, तो सेकंड वन देखिए, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ अ सेम साइज टू फिल अ टैंक। ठीक है, अभी देखिए नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ अ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ठीक है, अभी देखिए नंबर ऑफ पाइप्स, इफ ये टैंक है, ओके, यहाँ पर एक पाइप है, ओके, और ये टैंक यहाँ पर सेम ही है। टैंक हमें यहाँ पर चेंज कर दी नहीं। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइप, देखिए यहाँ पर टैंक तो यहाँ पर सेम ही है। सो इफ आई इंक्रीज द पाइप्स, मैंने यहाँ पर पाइप अगर यहाँ पर इंक्रीज कर दे तो ये जो टाइम यहाँ पर लगेगा ये कम लगेगा। इफ आई इंक्रीज द पाइप, अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स अगर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल एक बकेट भरने के लिए मैंने यहाँ पर एक ही नॉब ओपन कर दिया, तो ये जो टाइम लगेगा ज़्यादा लगेगा। इफ आई ओपन सेकेंड नॉब ऑल्सो, तो ये टाइम यहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब ये इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉब्स, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइप्स, सो टाइम रिक्वायर्ड इज लेस। सो देयरफॉर दिस ऑल्सो इनवर्स वेरिएशन, ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, सो थर्ड वन देखिए यहाँ पर, पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड कॉस्ट। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इफ आई इंक्रीज द पेट्रोल, यहाँ पर मैंने पेट्रोल फिल करता ही चला जाएगा तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना, बिकॉज 1 लीटर के लिए यहाँ पर कुछ कॉस्ट लगती है। ठीक है, मतलब इफ आई इंक्रीज, मतलब मैंने 2 लीटर ले लिया तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्या तो ऐसा होता है कि पेट्रोल की मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी तो उसकी कॉस्ट कम होती है, नहीं। अगर मैंने यहाँ पर पेट्रोल की यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी तो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ती है। मतलब इफ एक्स इज इंक्रीज तो यहाँ पर वाई भी इंक्रीज होता है। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन का हो जाएगा। इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ वन देखिए, एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस। ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमने लेक्चर में देखा था। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस देन एरिया आल्सो इंक्रीजेस, सो देयरफॉर इट्स आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये भी इनवर्स नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। मुझे यहाँ पर 30 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कितने वर्कर्स मुझे लगेंगे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, सो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, आर, यहाँ पर इसे एज्यूम करते हैं x, ठीक है, एंड टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल, ओके, टू बिल्ड वॉल इज y। ठीक है, सो देयरफॉर अभी मुझे बताओ, इफ आई इंक्रीज द वर्कर, ये जो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो देयरफॉर इट्स विच टाइप ऑफ, ये इनवर्स टाइप का है। सो देयरफॉर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ y। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y मल्टीप्लाई बाई k। k यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाएगी। सो देयरफॉर आफ्टर दैट x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर 15 है यहाँ पर और 48 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 48। सो देयरफॉर
15 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर देखिए तो 15 मल्टीप्लाई बाय 48 हमें करना है, ठीक है। सो 48 मल्टीप्लाई बाय 15 इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 720। ओके, तो ये के की वैल्यू हमें मिली 720। सो वी फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन, यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 720। नाउ 30 आवर्स के लिए मुझे यहाँ पर कितने वर्कर्स लगेंगे ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, y वैल्यू हमें दी है 30 आवर्स, ठीक है। सो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 720। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसल। सो देयरफॉर अभी देखिए 72 मतलब x इज इक्वल टू 3 2 जा देन 3 4 जा 24 मुझे वर्कर यहाँ पर लगेंगे। सो ये जो पूरा वर्क है 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर कितने वर्कर की जरूरत है, यहाँ पर 24 वर्कर्स की जरूरत है। सो देयरफॉर यू राइट द स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 120 बैग्स ऑफ अ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। ठीक है, अभी देखिए 120 बैग्स है, ये हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड इन 3 बाय मशीन इन 3 मिनट्स। मतलब 120 बैग्स फिल करने के लिए कितने लीटर्स की, ये हाफ लीटर की है, ठीक है, हाफ लीटर की है, उसे 3 मिनट्स लगता है। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर इसे फिल करने के लिए कितने बैग्स चाहिए, अभी 1800 बैग्स, ये भी यहाँ पर 1/2 लीटर ही फिल करेंगे। तो यहाँ पर इसका टाइम मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ 120 बैग्स के जहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दी, ये वैल्यू यहाँ पर ये जो है इसकी इंक्रीज कर दी। ये जो टाइम टेकन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी अल्सो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 120 बैग्स को 3 मिनट लगते हैं, तो ज़्यादा बैग्स को यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, येस इट्स अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इन्वर्शन। सो देयरफॉर हम यहाँ पर इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट का है और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इनवर्स का है। ठीक है, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपका लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 120 बैग्स को यहाँ पर 3 मिनट्स लगते हैं, तो 1800 बैग्स को यहाँ पर फिल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर इफ आई इंक्रीज दिस, तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ भी यहाँ पर साइन सेम आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर यूज करना है। सो देयरफॉर फर्स्ट वी राइट डाउन लेट नंबर ऑफ बैग्स आर x एंड टाइम टेकन टू फिल इट इज y। ठीक है, y मिनट, ठीक, ये ध्यान में रखना है। सो देयरफॉर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय k आपको लिखना है k इज कांस्टेंट टर्म। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर लिखना है k इज अ कांस्टेंट टर्म। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर है 120। सो y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 मिनट। सो देयरफॉर देखिए अभी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या आता है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू k आ जाएगा। सो देयरफॉर 120 डिवाइडेड बाय 3, सो वी गेट वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू मिलते हैं हमें यहाँ पर 40। सो देयरफॉर इक्वेशन वी गेट x अपॉन y इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर देखिए x की वैल्यू क्या है, अभी x की वैल्यू यहाँ पर 1800 है। सो देयरफॉर 1800 एंड y इज इक्वल टू हमें आइडेंटिफाई करना है। सो देयरफॉर x अपॉन, देखिए x की वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली 1800 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर 1800 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू y, तो 10 कैंसल, 4 4 जा एंड 4 5 जा, मतलब 45 इज इक्वल टू y आ गया। मतलब y इज इक्वल टू हमें लगता है 45 मिनट्स। इसका मतलब टाइम टू फिल सच 1800 बैग इज 45 मिनट्स हमें यहाँ पर लगता है। आपको लास्ट में आंसर इसका लिखना है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अ कार विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस।
what should be the increase in the speed if the same distance is to cover in a 7.5 hours। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर 7.5 hours में से पूरा जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 60 किलोमीटर यहाँ पर दिया है, टेक 8 hours, ये जो 8 यहाँ पर हमें उन्होंने दिया है। ठीक है, सो देयरफॉर इसका हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एज्यूम, अभी मुझे बताओ 60 किलोमीटर, इफ आई इंक्रीज द स्पीड, टाइम मुझे यहाँ पर कम लेगा। सो इसका मतलब ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? यस, देखिए यहाँ पर इफ आई इंक्रीज द स्पीड टाइम विल बी रिड्यूस। सो देयरफॉर इट्स विच टाइप? यस, इट्स ए इनवर्स टाइप क्वेश्चन। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट, फर्स्ट लेट स्पीड ऑफ कार इज x एंड टाइम इज y आवर्स। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ y, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? यस, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? अभी देखिए x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू k, आप यहाँ पर लिखेंगे k इज कॉन्स्टेंट टर्म, आपको यहाँ पर लिखना है। सो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k आ गया, तो k की वैल्यू हमें पर फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 8 आवर्स यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर 60 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू k, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू हमें मिलता है 480। ठीक है, तो यहाँ पर 480 हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिली। सो देयरफॉर इक्वेशन इज x y इज इक्वल टू 480। अभी देखिए यहाँ पर आवर जो हमें दिया है ये 7.5 आवर्स यहाँ पर दिया है। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है, 7.5 आवर दिया है, इसका मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है? 7.5 आप कैसे यहाँ पर पुट करेंगे? तो आपको इसे कन्वर्ट करना है 7.5, मतलब 7 2 जा क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 एंड 1 15/2 यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर x यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी। सो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय 15/2 इज इक्वल टू 480। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर सो 3 यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते देखिए 3 5 जा, देन उसके बाद 3 1 जा, 3 6 जा, अगेन 0, देन उसके बाद अगेन देखिए 5 1 जा, देन यहाँ पर 5 3 जा एंड 5 2 जा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 से इफ वी फाइंड आउट 32 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमें यहाँ पर मिलता है 64। तो 64 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपका आंसर आता है। ठीक है, तो 64 किलोमीटर पर आवर ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या दिया है? 7.5 दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 7.5 यहाँ पर दिया है, मतलब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रैशनल फॉर्म में। ठीक है, मतलब P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन 7 2 जा 14 प्लस 1, तो यहाँ पर 15 एंड डिनोमिनेटर पर 2, मतलब 15/2 यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है? देखिए यहाँ पर 64 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गया, बिकॉज देखिए यहाँ पर 8 आवर्स यहाँ पर लगता है इफ वी ट्रैवल बाय 60 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे यहाँ पर 7.5 आवर्स में मेरी जर्नी कंप्लीट करनी हो तो मुझे यहाँ पर स्पीड तो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कितना स्पीड मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया? 4 यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर इन अ 7.5 आवर्स। आपका आंसर यहाँ पर 64 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों स्पीड का, मतलब सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर स्पीड आ जाएगा आपका। सो फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इंक्रीज स्पीड। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीज स्पीड। ठीक है, इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64 माइनस 60, सो वी गेट 4 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पर इस स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर 7.5 आवर्स में आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। सो वी राइट डाउन, so therefore we need to be increase speed as a 4 kilometer per hour to cover the same distance in 7.5 hours। ठीक है, आपका क्या पर देखिए, सो therefore आपको यहाँ पर टाइम 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर 7.5 आवर से आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।